मनोहरम् गौरांगे मृदिमा स्मिते मधुरिमा नेत्रांचलेद्राभिमा वक्षोजे गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतौ च मन्दिमा शून्याश्च प्रतिमा भ्रुवो कुटीरिमा बिम्बाधरे सोनिमा श्रीराधे हृदि तेजसेन जडिमा ध्याने स्तुमे गोचर वृंदाये तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्वतै नमो नमः भक्त्या विहीनाय अपराध लक्ष्य चित्वास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्द नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नित्य पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सत भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नित्य पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सत भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुरूपों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए है कि कृपा की प्रार्थना उपस्थित समस्त वैष्णव जनमाती जनसाली के प्रति दंडवत आज बहुत ही आनंद हर्षोल्लास का दिन है। आज श्री विष्णुभानंदी प्रिया कुमारी राष्ट्रशक्ति शिरोमणि ब्रजेश्वरी महाभाव स्वरूप राधा रानी का जन्म दिवस। राधा जी का स्वरूप इससे अधिक और इस संसार में कुछ नहीं, सबसे ऊपर। इसलिए वृंदावन में राधा जी जब भाव रूपी सिंहासन पर बैठते हैं, अशेष हाव भाव को धारण करके, जो पूरे विश्व के जो आराध्य है, जो रस स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, वो भी जिस भाव के आगे मूर्छित होकर पड़ जाते हैं, तो राधा जी का भाव। इसलिए कबीरदास गोस्वामी उनका स्वरूप निरूपण करते हुए रूप गोस्वामी जी का अनुगमन किया, अनुसरण किया, क्योंकि हम लोगों का रूप गोस्वामी जी का उचित ही भोजन है और उससे तो परम तृप्ति होती है। क्योंकि वैष्णव का प्रसाद ही हमारा भोजन है। हमारा से कुछ करने जाएंगे बहुत परिश्रम और कुछ बना नहीं पाएंगे, आता ही नहीं क्या बनाओगे आप। इसलिए कबीरदास गोस्वामी रूप गोस्वामी जी जिस प्रकार राधा जी का स्वरूप का निरूपण किए, उसी को बहुत सरल और स्पष्ट शब्दों में बतला दिया। महाभाव स्वरूपा राधा ठाकुरा सर्वगुण खनि कृष्ण कांता शिरोमणि। बहुत बताए, बहुत शुद्ध रूप। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। तो महाभाव स्वरूपा राधा ठाकुरन
राधा जी कौन है? ठाकुर रानी है, उनकी आराधना होती है, ठाकुर है, भगवान है। हमारे कविराज गोस्वामी और हमारे ईश्वरी है, उनकी हम आराधना करते हैं। तो कैसे हम ऐसे वैसे आराधना नहीं करते। हमारी जो आराधिका है, जिनकी हम आराधना करते, तो महाभाव स्वरूप है। उसमें असंख्य भाव की लहरियां उठती है। उस स्तर पर कोई नहीं पहुंचता, और वो और आगे जब बढ़ता है, रूढ़ अधिरूढ़, मादन मोदन, मोदन मदनाक, उसमें चमत्कार वैचित्र्य है, अनंत चमत्कार से परिपूर्ण है। उसमें अनेक जल्प प्रजल्प विजल्प जजल्प अपजल्प कितने भाव प्रेम जल्प प्रकट होते हैं। इसलिए उनके बराबर कोई नहीं है, इसलिए सबके उस ईश्वरी है। उनकी आराधना करके ही किसी को कुछ प्राप्त हुआ, क्योंकि भक्ति की वृत्ति लाएंगे कहाँ से? चाहे कोई भी स्वरूप, कोई भी शक्तियाँ हो, सारे शक्ति के मूल अधिष्ठात्री देवी हैं राधिका जी। इसलिए अभी सुन रहे थे भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते, उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी राधा अवतार सब अमनाय बानी। जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे वो उमा हो, रमा हो, उमा मतलब पार्वती, रमा लक्ष्मी, सत्या सतभामा आदि, रुक्मिणी चंद्रावली, और जो स्वर्ग के जो हैं जैसे इंद्रपति सची, इंद्रपत्नी सची आदि, सरस्वती, ये सब उनसे प्रकट हुए। राधा जी के सब अवतार हैं, राधा मूल अवतारी शक्तियों की। ये शास्त्र के वचन हैं, वेदों में शास्त्रों में ऐसा आया है, क्योंकि कृष्ण के साथ थे, अभिन्न होकर के विराज रहे। जैसे कृष्ण समस्त अवतारों के अवतारी हैं, ऐसे राधा जी समस्त शक्तियों के अवतारी। इसलिए बोले राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्ति में दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र पर। राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, एक ही स्वरूप है। ऐसे राधा कृष्ण दुई एक रूप, लीला रस आस्वादित धरे दुई, एक ही स्वरूप लीला रस आस्वादित धरे दुई रूप। इसलिए तत्व में इनमें कोई भेद नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा अपराध होता है। जो कृष्ण है वही राधा है, जो राधा वही कृष्ण है। भेद तो नहीं करना चाहिए, लेकिन आश्रय तो विशेष रूप से किसी एक को ही लेना चाहिए। इसलिए हमारे गुरु वर्ग राधा जी का अनुगत में कृष्ण की आराधना करते हैं। थोड़ा पक्ष तो रहेगा, भेद नहीं, लेकिन जहाँ हमारी तृप्ति होती है, जिनसे हमें सारे भाव प्राप्त होते हैं, पक्ष तो उनका हम लेंगे ही लेंगे। जब कृष्ण स्वयं कहते जजथा माम प्रपदन्ते तान तथैव भजाम्य, हम लोगों को कृष्ण से कुछ नहीं मिलता। जो भाव जो कुछ भी प्राप्त होता है वो राधा जी के द्वारा, इसलिए राधा जी के पक्ष लेना ही पड़ेगा, तभी रस का उत्कर्ष होगा। चाहे भले कोई भी सखी हो, राधा जी को भूल जाने से, राधा जी से अलग होने से, राधा जी को ज़्यादा विरोध करने से किसी को कुछ हाथ नहीं आता, चाहे चंद्रबली क्यों न हो। कृष्ण के जितने भी रास विलास, जितने भी लीला का विकास, सब राधा जी के कारण होता है, सब सखियां जानती हैं। नहीं तो राधा जी के बिना कृष्ण का ही प्रलय हो जाता है तो बचता क्या है। से राधा पच छाड़ी जे जन से जन, जे भावे से भावे थाके, अमी तो सदा राधा पच पाती कबू न हेरी बुता के। गुरु जी इस बात को, भक्ति विनोद ठाकुर जी के वचन को दोहरा करके प्रफुल्लित हो जाते। हमारे दोनों शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, दोनों गुरुओं के भाव था।
जो राधा जी का पद छोड़ करके जिस किस प्रकार से भजन करता, जैसे तैसे रहता रहो। कोई राधा जी को छोड़ करके रह ही नहीं सकता, भजन कर ही नहीं सकता, सेवा कर ही नहीं सकता, पक्ष तो लेना ही पड़ेगा। कोई रस वाले हो, यशोदा मैया भी भले कृष्ण की माता है, लेकिन अगर कोई बात आ जाए कि राधा कृष्ण दोनों किसी बात के लिए दुखी हैं, तो सबसे पहले सुखी किसको होना चाहिए? तो मैया कहेंगे राधा रानी सुखी हो, कृष्ण थोड़ा दुखी हो जाए कोई बात नहीं, सबसे पहले राधा जी को सुखी होना चाहिए। राधा रानी कोई सुख राधा जी के हाथ से उड़ के कृष्ण के पास चला आया, राधा जी की इच्छा से आया। राधा रानी चाहती हैं कि मेरे जो भाव है कृष्ण तक पहुंचा दो, मैं कृष्ण के बारे में क्या सोचती हूँ उन्हें भी पता तो चले। जो उनके भाव था उस सुख को पढ़ा दिए, सुना दिए। हे श्याम सुंदर, आप हमारे मन रूपी मंदिर में नित्य निवास करते हैं। मन से आप कभी बाहर जाते नहीं, मैं जितना भी धक्का दूं, जितना भी निकालूं, निकाल नहीं पाते। भले जोगी ऋषि मुनि ज्ञानी जोर लगा करके अंदर नहीं ला पाते, ध्यान में उनको नहीं उतरता, लेकिन मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं आपको बाहर नहीं कर पाती। और बाहर कर भी कैसे सकती हूँ, चारों तरफ तो आप ही आप हो, अंदर बाहर ऊपर नीचे आगे पीछे। इसलिए कहाँ से भगाऊं, कहाँ से दूर करूं, कहाँ से हटाऊं। रूप जी का भाव सुख के माध्यम से राधा रानी अपने भाव को बतलाई। सुंदर त्वंग मम मंदिरे बससी तथा तथा रुंतसी बलितम जथा जथा चकिता पलाय। जहाँ जहाँ मैं चकित होकर के, भयभीत होकर के भागती हूँ, वहाँ आपका ही दर्शन होता है। जित देखो तित श्याममयी है, श्याम बन घन जमुना श्यामा, सब जगह कृष्णमय कृष्णमय। इसलिए उनका एक नाम है देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांतिम सम्मोहनिम पारा। तो सुख उड़ के गए, कृष्ण को सुना दिया, और जब कृष्ण सुने तो ऐसे लगा कृष्ण को मुझे राधा जी की प्राप्ति हो गई, क्योंकि उनके भाव उनके हृदय में संक्रमित हुआ और इनकी वो ऐसी तन्मयता हो गई, वो भी राधे राधे, उनको भी जिधर देखो राधा राधा ही देखने लगे। इसलिए कृष्ण को सुख बहुत अच्छा लगा, जो राधा जी का स्मरण करा दे, राधा मैं करा दे, मैं उसको अपने पास से दूर नहीं करूंगा, वो सुख को पकड़ ले तो मेरे साथ ही रहो। तब कोई राधा जी के सखी आके बोली कि सुख राधा रानी का लौटा नहीं, राधा जी बहुत दुखी हो रहे हैं, और कृष्ण कह रहे मैं दूंगा नहीं, मुझे सुख अच्छा लगता है। यशोदा मैया ने सुना, देखते हैं कि राधा जी भी दुखी, कृष्ण भी दुखी, क्या करें। कृष्ण थोड़ा दुखी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन राधा जी को दुख नहीं होना चाहिए। वो जैसे तैसे कृष्ण से सुख को अपने हाथ में ले ली। ये बोल कर के भी जाओ गौचरण के लिए, मैं इसको अच्छा से रखूंगी, शाम को जब लौट के आएगा दे दूंगी। कृष्ण बोले नहीं मैं साथ में ले जाऊंगा। नहीं नहीं, घर में ही रहेगा, जंगल में कहीं उड़ गया तो फिर कहाँ से पकड़ के लाएगा, शाम को खेलना भी जाओ। सखा लोग बोले चलो भाई, क्या तुम एक सुख के लिए इतना परेशान हो, चलो चलो, तुम तो ऐसे आत्मा राम आत्मा काम हो, उदासीन हो, तुमको तो किसी कुछ लेना देना नहीं, गोपी लोगों कहाँ के सुख कैसे ऐसे करके उनको ले जाने। लेकिन कृष्ण गए, लेकिन मन तो सुख में। तो यहाँ पर दिखला रहे हैं कि यशोदा मैया जब दोनों का एक जैसा दुख देखते हैं तो पक्ष राधा रानी का ही लेती हैं। कोई भी हो, सखा लोग कहने का कृष्ण का मित्र हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर राधा जी का पक्ष लेते हैं। पक्ष लेने का भी कारण है, क्योंकि इनको अच्छा अच्छा भोजन मिल जाता है।
चाहे भले क्या बोलते हैं उसको, भांगरी मुनि के जग में जा रहे हों, बहुत सारे दूध दही और मेवा पकवान लेकर के, लेकिन मधुमंगल ये बोले कि वो जो मथुरा के जागतिक ब्राह्मणियाँ थी वो तो इतने अच्छी थी कि ब्राह्मण लोग जग कर रहे थे सुहा सुहा और पीछे से सामान उठा करके ले आई थी हम लोग खिलाने के लिए, और तुम लोग जग ही जग का चिंता कर तो हमें कुछ भोजन नहीं देते। सुनने से गोपी लोग दे देते, ले जाओ। ये लोग भी अच्छा अच्छा चीज़ पाने के लिए तरह तरह के जुक्ति लगा लगा के पाते रहते हैं, इसलिए इनको इतना प्रसाद इतना अच्छा मिलता है, इसलिए पता है कृष्ण अगर जीत भी गए तो क्या देगा। इसके पास सूखा बांस का एक लकड़ी है, वो बंसरी है, वो थोड़ा बजा करके थोड़ा ऐसे से कर देगा, लेकिन अंदर में अगर भोजन नहीं होगा तो बंसी भी अच्छी नहीं लगती। किसी भक्त कहा गया ना, भूखे भजन न होए गोपाला एले अपने कंठी माला। तो राधा जी जो भावों के द्वारा समस्त को भरण पोषण करती है सब प्रकार से, उनके पास क्या नहीं है, भाव है, सारा प्रसाद है, वृंदावन का अधिष्ठात्री, वृंदावनेश्वरी महारानी है, तो सब कुछ तो उनके पास है, धन संपत्ति क्या चाहिए, सारे भाव सब कुछ वहीं से सबको प्राप्त होता है। इसलिए हर कोई उन्हीं का पक्ष लेकर के ही भजन करते हैं, उनके अनुगत में, उनकी कृपा से उनसे भाव प्राप्त करके। इसलिए कौन, ब्रह्मा नारद आदि सब ये सुन रहे ना, ब्रह्मा शिव नारद सुरति नारायणी राधिका पद रज पूजय मानी। ब्रह्मा जी, नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा शिव नारद, सुरतियों के मंत्र जितने हैं, लक्ष्मी नारायणी, और सब राधा जी के चरण धूलि को अपने सिर पर रख करके पूजा करते हैं, मानते हैं। रुक्मिणी आदि, सत्यभामा आदि भी राधा जी के धूलि को बहुत मान्यता देते हैं। जब द्रौपदी ने पूछा था कि कृष्ण जिनको पति रूप में मिल जाए उनका क्या भाव हो सकता है, तब सत्यभामा रुक्मिणी कहती हैं कि भले कृष्ण हमारे पति हैं, लेकिन हमारे भावों से उनको किसी प्रकार की संतुष्टि नहीं मिलती। बहुत चेष्टा करती उनको खुश रखने के लिए, लेकिन वो राधे 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 बोलते रहते। कोई तो ऐसा है राधे, उनके बारे में हम भी थोड़ा सुने हैं, और उनकी दासियों का भी सौभाग्य हमने सुना है। उनकी दासियां भी उतना सुखी कृष्ण को कर देती हैं, उतना हम नहीं कर पाते। हम भले नाम के महिषी हैं, रानी है, प्रेयसी हैं, लेकिन राधा जी के दासियों का भी बड़ा सौभाग्य होता है। हम तो थोड़ा भी मान करें तो हमें कृष्ण बोलते जाओ पड़े रहो, मेरे पास समय नहीं मान मनाने का। हे सत्रजित की बेटी सत्यभामा, ब्रजगोपियों के कभी प्रतिस्पर्धा मत करना, तुम उनके दासियों के समान भी होने लायक नहीं हो। राधा जी को मनाना तो दूर की बात हो, तो बहुत ऊंची चीज़ है। उनकी दासियों को भी मैं मनाता था वृंदावन में, जब वो कुंज द्वार पर खड़े हो जाती थी उनकी शक्ति से, और राधा जी का आदेश होता था कि उस नंदलाल को मत घुसने देना, चाहे कितनी भी बात बना ले। सखी नंदलाल आवन नहीं पावे, भीतर चरण धरन मत दीजियो, चाहे जित ललचावे, ऐसन को विश्वास कहारी कपट बैन बतियावे, नारायण एक मेरो भवन तजी अंत जहाँ जागा। और उस समय दासियाँ जब खड़ी हो जाती थी, हाथ में कोई कमल का नाल ले, कहीं कमल का पुष्प छड़ी की तरह घुमाती हुई, कहाँ जा रहे हो? राधे राधे, जय राधे, श्री राधे। दासियाँ बोलती आपका भजन में अच्छे से जानती है। कृष्ण बोलते हैं राधा जी का जो नाम एक भाव की चिंगारी है, हृदय को छूने के बाद मूर्छा हो जाती है। मैं आ तो यहीं रहा था, लेकिन उनके नाम उच्चारण में मुझको मूर्छा हो गया। कृष्ण स्वयं कहते मम नमानि सतेरपि राधा नाम सदुत्तमम, जस्मरंती सदा राधा न जाने तस्य किम फलम। मेरा नाम 100 बार और एक बार राधा, एक राधा नाम 100 कृष्ण नाम से भी अधिक है।
ऐसे राधा नाम को स्मरण करने से, उच्चारण करने से मूर्छा तो होना है। मैं मूर्छित हो गया था, उठ करके आ रहा हूँ जब होश आया था, किंतु उनके अंग में अनेक चिन्ह को देख करके दासियाँ बहुत उनको कोसती हैं, शासन करती हैं, और कृष्ण घबरा जाते हैं, कांपने लगते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। मुझे जितना डांट लो, कुछ कह लो, कोई बात नहीं, लेकिन ये बात राधा जी को मत कहना, वहाँ पर बात को बना देना, घुमा देना, मेरा पक्ष ले लेना। ऐसे अनुनय भी नहीं करते। जद किंकरीषु बहुसा खलु काकुवाणी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौल्य जस्या कदा रस निधेर वृषभानुजाया तत्केली कुंज भवनांगन मार्जनी श्याम। ऐसे वृषभानु नंदिनी के जो सौभाग्य दासियों की, जहाँ पर परम पुरुष चरणों में अनुनय भी नहीं करते, अनेक शब्दों, अनेक वाणी का प्रयोग करते, जो किसी की हा हुजरी करने वाले नहीं हैं, सब उनकी स्तव स्तुति करते, लेकिन इनका सौभाग्य। ऐसे उस कुंज को बुहारने का, झाड़ू का, सलाह का, कुछ वहाँ के सेवा को उपयोगी कोई वस्तु बन जाओ, ऐसा मेरा सौभाग्य हो सकता है। तो इसलिए महिषियाँ कहती हैं कि भले हम कृष्ण प्रेयसी हैं, लेकिन हम भी राधा जी के चरणों की दासी होना चाहती हैं, उनकी धूलि को अपने मस्तक पर धारण करना चाहती। कैसे प्राप्त होगा? काम्या मयतस् श्रीमदपाद रजश्रिया कुछ कुमकुम गंडाध्या मूर्धना बोडुम गदावृत। जिस रज को, धूलि को ब्रज स्त्रिया, ब्रज के जितने भी गोपियां सब चाहती हैं। पुलिंद पुलिंद कन्याएं जो है वो भी वन में उस धूलि को जब कृष्ण चरण में स्पर्श प्राप्त किया हुआ कुमकुम आदि को पाती हैं तो अपने सिर पे, शरीर में लगा लेते। ब्रज स्त्रिया जद वाछंती पुलिंदिया, ये सब गावा चारंतो गोपास पाद स्पर्शम महात्मन। ब्रज स्त्रिया जद वाछंती पुलिंदिया तीर्ण विरुद्ध गावस चारंतो गोपा पाद स्पर्शम महात्मन। इसलिए कृष्ण रज की चरण धूलि की ऐसी विशेषता है, क्योंकि उनके चरण में राधा जी का जब अंग कुमकुम प्राप्त होता है तो और अधिक हो जाता है, और उसको सब धारण करते हैं। यहाँ तक कि प्रिय नर्म सखा लोग भी उस भाव को प्राप्त करने के लिए वो भी उठा कर ले लेते राधा जी के प्रसादी समझ। इसलिए गावस चारंतो गोपा, यहाँ चक्रविद्वात कहते गोप लोग जो प्रिय नर्म सखा भाव वाले हैं, वो राधा जी के हर वस्तु को, हर प्रसाद को धारण करते हैं। बड़ा उनका सौभाग्य है। कभी सुवल का वेश में राधा जी को और राधा जी के वेश में सुवल जब होते हैं तो क्या होता है, राधा रानी के जितने भी श्रृंगार हैं, क्या उनका कुमकुम, क्या सिंदूर, क्या उनका चूड़ी और कान के कुंडल, नाक के नथनी, गले के हार, सारे जब वो धारण करते हैं क्या अवस्था होती है, भाव में कांप उठते हैं। उस समय वो अपने आप को ये नहीं समझते मैं सुवल हूँ। सुवल कहाँ चला जाता है पता नहीं, वो अपने आप को एक सखी समझते, राधा जी के स्वरूप में तन्मय हो जाते। तो उनके उस भाव को कौन नहीं चाहता, सब अपने अधिकार के अनुसार चाहते हैं, क्योंकि जो राधा जी के दास को छोड़ करके, दास भाव, सेवा भाव छोड़ कर कृष्ण का आराधना करते हैं, कृष्ण उनको हाथ में नहीं मिलेंगे। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, राधा अनादर करय अभिमान, कबहु न करिबे ताकर संग, चीते इच्छसी यदि ब्रज रस रंग। यदि ब्रज के किसी भाव में प्रवेश करना हो तो राधा जी को अनुगत करना पड़ेगा, और यदि ब्रज का कोई भाव नहीं चाहिए तो अपना मनमाना करो, यहाँ का भाव चाहिए तो जरूर उनके अनुगत में भजन करना होगा। यदि उनके प्रति दास भाव का भी मान हो जाएगा, अपने भाव के अनुसार, कोई दास भाव से, कोई सख भाव से, सखा लोग भी उनके प्रति भाव रखते हैं कि कृष्ण प्रिय हैं, इसलिए उनके प्रति एक उनका भी दास का भाव होता है।
इसलिए प्रिय नर्मद शाखा को धृत कहा गया, वो दास लोग, दास भाव संपन्न। यदि ऐसा अभिमान हो, राधिका दासी यदि है अभिमान, तो शीघ्र मिले गोकुल का। यशोदा मैया, रोहिणी मैया को भी ऐसा अभिमान होता है कि राधा रानी ये सारे सेवा हमको सिखा दे, कैसे वो भोजन बनाती। और वो पुत्री जैसा है, उनको संकोच नहीं होता, पूछती है बेटी ये सब्जी है, रसोई है, कैसे बनाई, हमको भी बताओ। और जहाँ से जो कुछ प्राप्त होता है उनके प्रति अंदर अंदर एक गुरु भाव तो रहेगा। जब कृष्ण को खुद ही गुरु का भाव होता है कि सारे सुख, सारी सेवा, सब कुछ हमें राधा जी से प्राप्त होता है, इसलिए उसके बदले में कृष्ण को देने कुछ नहीं होता, इसलिए कृष्ण भी सेवा करते। कृष्ण ने राध्यते इति राधा, राधा नाम इसलिए नहीं हुआ कि राधा रानी कृष्ण की आराधना करती है, बल्कि कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं, जिनके भावों की। क्यों हम बोलते हैं भजन करो, भजन से सुख मिलेगा? क्योंकि भजन ही है। कैसा भजन? जिसमें कुछ मांग न हो, अहेतुकी। और कृष्ण बहुत कौतुकी हैं। देखते भक्त लोग हमसे कुछ नहीं लेते, मेरी सेवा करके इतना सुखी होते, इतना प्रसन्न होते हैं, वो भी उल्टा चला देते हैं, मैं भी सेवा करूँगा। कृष्ण रूप से सेवा लेकर के मुझको उतना सुख नहीं मिलता जितना सुख सेवा करने से मिलता है, इसलिए क्षेत्र का नाम ही सेवा कुंज हो गए। आप लोगों ने बड़ी सेवा की, हमको अब सेवा करने दो। इसलिए जिस स्थान पर राधा रानी की सेवा करते, श्रृंगार भट्ट में श्रृंगार कर रहे हैं, सेवा कुंज में चरण चाप रहे हैं, पास में झूला झूला रहे हैं, प्यास लगने पर अपने हाथ से अंजलि में भर के जल पिला रहे हैं, प्राणों से भी अधिक सेवा कर रहे हैं, ये सब कैसे कृष्ण को प्राप्त हुआ? सब राधा रानी के दासियों को देख करके, सखियों को देख करके, उनकी सेवा को देख करके बोला ये लोग इसलिए राधा जी को इतना बस में कर लेते हैं, इसलिए एक काम मैं करूँगा। इसलिए इनका नाम राधिका है। कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं और पूरे विश्व को शिक्षा देते हैं कि सुख चाहिए तो सेवा करो। मैं भगवान भी सेवा लेकर के परेशान हो गया, और सुख नहीं मिला, इसलिए मैं भी सेवा करना शुरू कर दिया। इसलिए सेवा कुंज इसलिए नहीं नाम पड़ा कि राधा रानी कृष्ण की सेवा करती हैं, कृष्ण सेवा करते हैं, इसलिए इस स्थान का नाम हो गया सेवा कुंज, जो वृंदावन के विशेष स्थान। ये राधा रानी प्रकट होकर के पूरे विश्व को सेवा के भाव सिखाती है। उस सेवा की रानी है, दासी भी है, सेवा भी करती है, और एक तरफ से रानी भी बनी हुई है, सब उनकी सेवा करती है। क्योंकि जो अधिक कृष्ण की सेवा करते हैं उनकी सब सेवा करते हैं, क्योंकि उनकी सेवा करने से सेवा कृष्ण तक चला जाता है, हम तो कर नहीं पाएंगे। और जो कृष्ण में उनकी इतनी सेवा लेते हैं तो भी उल्टा सेवा करते हैं, क्योंकि उनको भी संतोष नहीं होता सेवा ग्रहण करके। गौर हरि के रूप में ही सब शिक्षा दी। तो आज राधा जी का जन्मदिन है, बहुत कथा सुने। राधा जी की महिमा अनंत है, अपार है, वो देवी हैं, इतनी वो प्रकाशशिला, इतना उनमें सुंदरता है कि कृष्ण भी मोहित हो जाते हैं। गोविंद मोहिनी राधा, हाँ, गोविंद आनंदी राधा, गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणि। देवी इसलिए कहलाती हैं कि गोविंद जो पूरा विश्व को आनंद देने वाले, सबका देखभाल करने वाले, उनको कौन आनंद देगा? राधा रानी देती है। गोविंद आनंदिनी राधा, गोविंद मोहिनी, जो सबको मोहित करने वाले, जो मदन मोहन कहलाते, मदन मोहन को मोहित करने वाले। गोविंद के जो सर्वस्व, गोविंद को संसार में जो कुछ नहीं प्राप्त होता वो राधा जी से प्राप्त होता है। इसलिए कभी जयदेव गोस्वामी बोले, कंसारी अपनी संसार वासना बद्ध श्रृंखला। कृष्ण की सारी इच्छाओं को जो बांध करके रखती है, जिनके द्वारा ही कृष्ण की सारी इच्छाएं पूरी होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो राधा रानी रासलीला से चले जाने के बाद फिर लीला कर लेते, लेकिन जैसे राधा रानी गई है, कृष्ण उसी समय चले गए, क्योंकि
उनका इच्छाओं को पूर्ण करने वाले राधा जी हैं। एक क्षण न देखने से कोई अच्छा नहीं लगा। फिर नाच गीत तो ऐसे ही चल रहा था, लेकिन कृष्ण रुके एक क्षण में। सतकोटि माधव रे मन राखित नारी नारीला करिया जतन। और वन वन में घूम करके भक्ति ठाकुर बहे राधे कोथाए गो प्रेममयी, राधे राधे एक बार देखा दिया प्राण राखो, राधे राधे तुम्हार कंगाल तुम्हारे डाके, राधे राधे। उनके बिना जो कंगाल होकर राधे राधे करके विचरण कर। इसलिए गोविंद के सर्वस्व और समस्त कांताओं में शिरोमणि कृष्ण के जितने भी कांताएं, जितने स्वरूप के प्रेयसियां हैं, तो पहले नाम सुने, चाहे वो रुक्मिणी हो, चाहे वो द्वारका का हो, चाहे वो और धाम का हो, यहाँ तक कि ब्रज के जितनी गोपियां हैं उनमें राधा रानी सबसे ऊपर है। और उनके जो सखियां वो भी चाहती हैं राधा रानी की महिमा बढ़े। जब दान घाटी में एक बार द्वंद्व हुआ और निर्णय हुआ कि दान के बदले कृष्ण बोले हमें दान दो, तो बहुत तरह से वहाँ पर विवाद होने के बाद ये हुआ कि ठीक है, राधा जी का एक हार जो है कृष्ण को दे दिया जाए दान में, क्योंकि हार तो अरबों खरबों का है। उस समय पूर्णमासी जी भी आ जाती हैं और उस बात में सखी लोग उनका हार दिया कि ये दान है, तुम इसे को लेकर संतुष्ट हो जाओ। कृष्ण बोले हमारा तो अरबों खरबों का नुकसान हो रहा है, एक से क्या होगा, हमको तो जितना सब दान चाहिए। बहुत परिहास हो रहे थे। तब उस समय ललिता सखी बोलते कि राधा जी जो है सबके बराबर अकेले हैं, सबसे बराबर नहीं सबसे अधिक है। और उसमें पूर्णमासी भी आके अनुमोदन करती है, हाँ राधा जी के बराबर पूरा विश्व में सब मिलकर नहीं हो सकते, क्योंकि लक्ष्मी गोपी तमा, गोपी लक्ष्मी तमा और राधा गोपी तमा को व अस्य समारमा। जितनी भी गोपियां सब महालक्ष्मी स्वरूपा हैं और राधा रानी गोपियों की भी प्रकाष्ठा है, इसलिए इनके समान कोई नहीं हो सकता। और जब पूर्णमासी जी बोले कि राधा जी ही कृष्ण के संपूर्ण भावों को पोषक है, उस समय ललिता सखी बहुत खुशी हुई और हंस करके राधा जी से कह रहे हैं कि आपके सौभाग्य बढ़ने से हम लोगों का भी सौभाग्य बढ़ गया। तो राधा रानी इसमें थोड़ा सा नाराज होकर बोलते हैं कि कल ही तो ललिता जी का जन्म हुआ था, इसलिए तो सबसे पहले तो ललिता सखी को ही कृष्ण से मिलना चाहिए। उस समय ललिता सखी बोली अगर आप कृष्ण को प्राप्त कर लेते तो हम लोग ऐसे ही कृष्ण को प्राप्त कर लेते, क्योंकि सखियां का स्वरूप क्या है, राधिका स्वरूप है कृष्ण प्रेम कल्पलता, सखी गणहंतार पल्लव पुष्प पाता। कृष्ण लीला मृत यदि लता के सेचाए, निज से कहते कोटि गुना पलवा दी रहे। अगर कृष्ण इनको सेचन करने लग जाए जड़ को छोड़ करके, पत्ताओं को पुष्पों को, तो उतना आनंद नहीं होता। लेकिन राधा जी के प्राप्ति होने से सब सखियों को ऐसे लगता है कि हमने कृष्ण को प्राप्त कर लिया। तो राधा जी का अनुगत में कृष्ण भजन करने का क्या सूक्ष्म विचार है, एक गोस्वामी लोग दिए, महाप्रभु जी के गणों ने दिया। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि उनको थोड़ा सुन रहे हैं। एक करोड़ों साधन का फल नहीं है, तो कृपा से प्राप्त हुआ। गुरु जी ऐसे ही कृपा करके दे दिए। सदगुरु मोते रिझ कर कहा एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भींज गया सभा में। गुरु जी ऐसे प्रसन्न होकर के ऐसे प्रेममयी, ऐसे लीलामयी राधा जी के कथाओं को श्रवण करा देते थे, जो करोड़ों साधन चेष्टा से प्राप्त नहीं होता, केवल कृपा के द्वारा। तो आज राधा जी के जन्म तिथि में उनसे प्रार्थना करेंगे, हे मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकज निकुंज भूविलासिनी, ब्रजेंद्र भानु नंदिनी, ब्रजेंद्र सुनु संगते, कदा करी से सिंह माम कृपा कटा सभा। अब कौन है? करोड़ों मुनियों के द्वारा, मुनिंद्रों के द्वारा वंदिता है। आप संपूर्ण लोगों को शोक को नाश करने वाली हैं। त्रिलोक शोक हारिणी, कष्ट दुख भय कितने भी विपत्ति आपत्ति हो, आपके एक कटाक्ष में सब खत्म हो जाते। त्रिलोक शोक, प्रसन्न वक्त्र पंकज, आप सब समय प्रसन्न मुखार बिंदु वाली हैं। सब समय निकुंज भूमि में, निकुंज में विहार करते। इनके साथ में ब्रजेंद्र
नंदन के साथ। ब्रजेंद्र भानु नंदनी ब्रजेंद्र सुनु संग। आप वृषभानु नंदनी हैं और ब्रजराज जो कृष्ण है उनके साथ आप सब समय विचरण करते रहते, कभी इस कुंज में कभी उस कुंज में। कुंजन कुंजन रहत राधिका शब्द सुनत मुरली। ऐसे राधा रानी हम लोग पर अनुग्रह करें। अब इससे कभी समय हो रहा है और बाकी जो कथा नहीं बोल पाए वो शाम में या कल को फिर कथा बोलेंगे। तो कदा करी से सिंह माम कृपा कटा। जो देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांतिम सम्मोहनी पर देवता। देव का भी देव कृष्ण देव है, राधा रानी पर देवता सर्वलक्ष्मी पूर्ण करते। इसलिए कृष्ण कीड़ा पूजा रे बस्ती नगरी। कृष्ण सेवा पूजा के लिए राधा जी एक नगर के समान है। सारे भाव, यहाँ तक कि नगर में सब नहीं मिलेगा। वृंदावन में सारे भाव तो हैं, लेकिन उस भाव को प्राप्ति से कृष्ण को फिर भी अभाव रहता है। मन लगाने के लिए कृष्ण सोचते हैं। वृंदावन के हर दृश्य को देख कर कृष्ण को ऐसा लगता है कि राधा जी का हस्त है, ये चरण है, ये मस्तक है, ये सारे अंग प्रत्यंग है। ऐसा वर्णन किया है कवि कर्णपुर आदि जीव गोस्वामी आदि ने। सरोवरों को देखकर राधा जी का भाव उत्पन्न होता है। यहाँ के कदली वृक्ष को देख करके और लताओं को देख करके एक एक वस्तु को दर्शन से राधा जी के एक स्वरूप का दर्शन उनको अनुभव होता है। लेकिन जब राधा जी उनके सामने होते हैं तो ये सब विस्मृत हो जाते हैं, क्योंकि उस समय विरह से बचने के लिए इस प्रकार से अपने को सांत्वना देते हैं। तो एक तो बाहर में कृष्ण सेवा के लिए वृंदावन, राधा जी ही वृंदावन के रूप में बसे हुए हैं, लेकिन उससे अधिक राधा जी के स्वरूप में कृष्ण को इतना सुख प्राप्त होता है कि एक क्षण उनसे अलग होना नहीं चाहते। जुगायितम निमिषेन चक्षुषा प्रावृषायितम सुन्नायितम जगत सर्वम। ना तो कृष्ण अलग होना चाहते न राधा रानी अलग होना चाहते। फिर भी लीला उत्कर्ष के लिए विरह भी होता है। अथवा विरह को ऐसे मानिए कि मिलन में उनका विरह है। ये भाव, ये प्रेम ही ऐसा है, उनका स्वरूप ही ऐसा है कि मिल करके भी नहीं मिलते और नहीं मिल करके भी मिलते हैं। जहाँ विरह में मिलन है और मिलन में विरह है, सब उल्टा है। ये किसी को समझ में नहीं आती। दूसरे लोग बोलते हैं कि प्रेम में तो केवल प्रेम होना चाहिए, विरह क्या होता है, विरह ठीक नहीं है। लेकिन विरह एक ऐसी चीज़ है कि महाप्रभु जी का संपूर्ण जीवन ही विरह में ही गया, विरह भजन में ही गया। राधिका रे जय भाव उद्धव दर्शने सही भाव प्रभु रहे रात्रि दिन। दिन रात 24 घंटा उसी भाव में रहते जिस भाव में राधा जी थी उद्धव को देख कर। वही सब वैचित्र्य, ये सब राधा जी के स्वरूप में क्या सुख है, इसको प्राप्त तो वही जानता है इस चीज को। बोलो श्रीमती राधा रानी की जय, तद्याविर्भाव तिथि की जय, श्री रूपानुगुरु वर्ग की जय, श्री गौर प्रेमानंद। आज वृषभानु महाराज के यहाँ पर राधा रानी सुबह सुबह में आए। इनकी कथा में है कि पहले तो राधा जी कीर्तिदा जी के गर्भ में आए और जोगमाया उनको उठा करके विंध्याचल पर्वत के स्त्री के गर्भ में स्थापित किया और फिर वहाँ से पूतना लेकर आती है और फिर जोगमाया वृषभानु महाराज जी से राधा रानी को मिलाती है। वृषभानु महाराज जी को जमुना जी से उठाए और जब घर में लाए हैं तो राधा जी का अभिषेक आदि हुआ और बधाई हो रहे हैं। सब ब्रजवासी भागे भागे आए, क्योंकि कृष्ण जन्म के साथ ही राधा जी का भी जन्म लीला हो गई। तथा आरम्भ ब्रज सर्व समृद्धिमान हरि निवास आत्मगुणे रमा कीड़म अभुन नृप। सब बधाई दे रहे हैं वृषभानु महाराज के यहाँ पर। बोलो बरसाने वारी की जय, रावल वाली की जय। किसी कल्प में रावल, किसी कल्प में बरसाना, दोनों जगह उनका जन्म लीला का वर्णन मिलता है। अभी तो हम रावल के बारे में सोचें। वृषभानु घरवा बधाई, मेरी राधा रानी आई। कीर्तिदा मैया बधाई, मेरी राधा रानी आई। वृषभानु घरवा बधाई, मेरी राधा रानी आई। वृषभानु घरवा
राधा रानी आए मेरी राधा रानी आई, राधा रानी आई मेरी राधा रानी। वृषभानु घरवा बधाई, मेरी राधा रानी आए, वृषभानु घरवा बधाई। कृतिदा मैया बधाई, मेरी राधा रानी आए, कृतिदा मैया बधाई। ध्वज पताका तोरण साजे, ध्वज पताका तोरण। पल्लव सुपारी नारियल राजे, पल्लव सुपारी। ध्वज पताका तोरण साजे, पल्लव सुपारी नारियल राजे। ध्वज पताका तोरण पल्लव सुपारी नारियल राजे। मंगल कलश भराई, मेरी राधा रानी आई, मंगल कलश भराई। राधा रानी आई मेरी राधा रानी आई, राधा रानी आई मेरी। वृषभानु घरवा बधाई, मेरी राधा रानी आई, वृषभानु घरवा बधाई। श्रीदाम भैया ले तबलैया, श्रीदाम भैया ले। ब्रजवासी नाच ताता थैया, ब्रजवासी नाच। आनंद घटा बरसाई, मेरी राधा रानी आई, आनंद घटा बरसाई। कृतिदा मैया बधाई, मेरी राधा रानी आई, कृतिदा मैया बधाई। बाबा लुटावे अन धन सोना, बाबा लुटावे। मैया लुटावे हाथ के कंगना, मैया लुटावे हाथ। और लुटावे मिठाई, मेरी राधा रानी आई, और लुटावे मिठाई। वृषभानु घरवा बधाई, मेरी राधा रानी आई, वृषभानु घरवा बधाई। नंद बाबा जसमती माए, नंद बाबा जसमती। देत आशीष बधाई, देत आशीष बधाई। और संगमा में आए कन्हाई, मेरी राधा रानी आए, संग में आए कन्हाई। राधा रानी आई मेरी राधा रानी आए, राधा रानी आई मेरी। वृषभानु घरवा बधाई, मेरी राधा रानी आई, वृषभानु घरवा बधाई। डम डम डमरू शंभु बजावे, डम डम डमरू। बीना तान देवर से गावे, बीना तान देवर से। ब्रह्मा मन में समाई, मेरी राधा रानी आई, ब्रह्मा मन में समाई। वृषभानु घरवा बधाई, मेरी राधा रानी आई, वृषभानु घरवा बधाई। देव मुनि आनंद मनावे, देव मुनि आनंद। कल्पतरु पुष्प बरसावे, कल्पतरु पुष्प। जय जय धुनि छाई, मेरी राधा रानी आई, जय 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 धुनि छाई मेरी। वृषभानु घरवा बधाई, मेरी राधा
दास मधुसूदन उल्लास, दास मधुसूदन उल्लास, करे स्वामिनि चरण आस, करे स्वामिनि चरण। जन्म उत्सव लीला गाए, मेरी राधा रानी आए, जन्म उत्सव लीला गाए। वृषभानु घरवा बधाई, मेरी राधा रानी आए, वृषभानु घरवा बधाई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय जय श्री राम। राधे बसो नयनमा में, तोहर दर्शनमा मनमा न मोर अघाय। राधे बसो नयनमा में, तोहर दर्शनमा मनमा न मोर अघाय। माधव सामरिया हो तोहरे बासिया, जियरा चोरी करी जाय। माधव सामरिया हो तोहरे बांसुरिया, जियरा। जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे राधे। जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे राधे। सखियाँ करे जयकारी, प्रिया नीलांबरधारी। सखियाँ करे जयकारी, चरणों में लोटत मुरारी, मोहन पीतांबरधारी। चरणों में लोटत सखियाँ करे जयकारी, प्रिया नीलांबरधारी। सखियाँ करे जयकारी, प्रिया नीलांबरधारी। चरणों में लोटत मुरारी, मोहन पीतांबरधारी। चरणों में लोटत मुरारी, मोहन पीतांबरधारी। जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे राधे। राधे बसो नयनमा में, तोहर दर्शनमा मनमा न मोर अघाय। राधे बसो नयनमा में, तोहर दर्शनमा मनमा न मोर अघाय। माधव सामरिया हो तोरी बांसुरिया, जियरा चोरी करी जाय। माधव सामरिया श्यामा बैठी सिंहासन न्यारी, सखियाँ सुध बुध बिसारी। श्यामा बैठी सिंहासन न्यारी, सखियाँ सुध बुध बिसारी। केशव बलि बलिहारी, अद्भुत छवि निहारी। केशव बलि बलिहारी, जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे
राधे जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 बसो नयनवा में तोहर दर्शनवा मनवा न मोर अघाय राधे बसो नयनवा में तोहर दर्शनवा मनवा न मोर अघाय माधव सामरिया हो तोरी बासुरिया जियरा चोरी करी जाए माधव सामरिया हो तोरी बासुरिया सखियाँ नाचे देतारी वृषभानु दुलारी हमारी सखियाँ नाचे देतारी वृषभानु दुलारी तन मन धन सब बारी अंजन है शरण तिहारी तन मन धन सब बारी अंजन है जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 बसो नयनवा में तोहर दर्शनवा मनवा न मोर अघाय राधे बसो नयनवा में तोहर दर्शनवा मनवा माधव सामरिया हो तोरे बासुरिया जियरा चोरी करी जाए माधव सामरिया हो तोरे बासुरिया जियरा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम राधे बसो नयनवा में तोहर दर्शनवा मनवा न मोर अघाय राधे बसो नयनवा में तोहर दर्शनवा मनवा न मोर अघाय माधव सावरिया हो तोरे बासुरिया जियरा चोरी करी जाए माधव सावरिया हो हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा राधा हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री हमारो धन राधा श्री राधा जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधा ललित माधव जय राधा ललित माधव राधा ललित माधव जय राधा ललित माधव राधा ललित माधव जय राधा ललित माधव
बोलो श्री वृषभानु नंदनी कृपा कुमारी श्रीमती राधा रानी की जय। श्री राधा जन्म महामहोत्सव की जय। श्री गुरुदेव की जय। श्री रूपानुगुरु वर्ग की जय। श्री गौर प्रेमानंदे